सभी साथियों को प्रणाम। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का। आज अपन समांतर क्रम संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। कल हमारा एक वीडियो था जो श्रेणी क्रम संयोजन पे था। तो इस समांतर क्रम संयोजन के अंदर ये जो आपको एक चित्र दिख रहा है, इसके अंदर 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं जो A तथा B सिरे के साथ में जुड़े हुए हैं। इसके अंदर विभवांतर का मान समान होता है जबकि धारा का मान अलग अलग होता है। मैंने आपको कहा था कि यदि आपको सूत्र व्युत्पन्न करना होता है तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे कि जिसका मान अलग होता है, तो यहाँ पर धारा का मान अलग है, तो अपन सर्वप्रथम इस पूरे परिपथ में क्या निकालेंगे, धारा निकालेंगे। तीनों प्रतिरोध के अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है उसको अपन निकालेंगे। तो सर्वप्रथम आपको ओम का नियम याद होना चाहिए। तो ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर आई आर। तो इसमें I बराबर हो जाएगा V बटे आर। तो अपन को इस तीनों प्रतिरोध के अंदर क्या निकालनी है, धारा निकालनी है। तो अपन सर्वप्रथम पहले प्रतिरोध में धारा का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे प्रतिरोध R1 में उत्पन्न विद्युत धारा R1 प्रतिरोध के अंदर निकाल रहे हैं, तो धारा भी होगी, वो होगी I1। I1 बराबर V बटे प्रतिरोध R1 है, तो V बटे R1 समीकरण नंबर 1। इसी तरह अब आ जाइए आप दूसरे प्रतिरोध के अंदर। यहां धारा का मान अलग है परंतु विभवांतर क्या है, इस प्रतिरोध के अंदर आपको समान दिखाई दे रहा है। तो मैं लिखूंगा प्रतिरोध R2 में उत्पन्न विद्युत धारा I2 बराबर क्या होगा, देखो यहाँ पे I2 है, विभवांतर समान है, मैंने समान लिख दिया, V बटे R2, क्योंकि हम दूसरे प्रतिरोध में विद्युत धारा निकाल रहे हैं, समीकरण नंबर 2। इसी तरह समीकरण 3, प्रतिरोध R3 में उत्पन्न विद्युत धारा I3 बराबर क्या होगा कि तीसरे प्रतिरोध के अंदर अपन को धारा निकालनी, तो आप इस तीसरे प्रतिरोध पे आ जाइए। अब इसमें विभवांतर समान है, धारा का मान निकालना है, तो क्या होगा कि V बटे R3 हो जाएगा, क्योंकि V समान है और तीसरे प्रतिरोध के अपन क्या निकाल रहे हैं, धारा निकाल रहे हैं। अब लास्ट के अंदर क्या लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड व थर्ड, इन तीनों समीकरणों को आपस में जोड़ने पर I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, या I बराबर मैं ओम के नियम से क्या लिख सकता हूं, V बटे R। आप कोष्टक में लिख दें I बराबर V बटे R ओम के नियम से। इसको इस तरह से आप कोष्टक में बंद कर दें। अब I1 का मान है वो आपको दिख रहा है यहाँ पे, V बटे R1, फिर प्लस का निशान, फिर I2 का मान है वो है V बटे R2 प्लस I3 का मान है V बटे R3। अब आपको इसमें जो चीज कॉमन दिखाई दे रही है आप उस चीज को बाहर ले लें। V बटे R बराबर इसमें आपको V चीज है वो क्या दिखाई दे रही है, कॉमन दिखाई दे रही है। तो पीछे क्या बचेगा, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। यहाँ ये V से ये V कट जाएगा, पीछे बचेगा 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ये हो गया आपके समांतर क्रम का सूत्र व्युत्पन्न। इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको ओम का नियम लगा करके ऐसे क्वेश्चनों को हल करना है। बहुत ही सरल टॉपिक है, आप बने रहिए हमारे साथ, और भी आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे साइंस से जुड़े हुए। धन्यवाद आप सभी का।